हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट गो जेकेएसएसबी। कैसे हो भाई लोग आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। और भाई, एज यू ऑल नो, जैसे कि तुम लोगों को सबको पता है कि सोशल मीडिया पे तो भाई एक ही चीज ट्रेंड कर रही है इस वक्त, जेकेएसएसबी को लेके। जेकेएसएसबी में स्पेशली भाई जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को लेके कि तुम्हारे कोर्ट ने इस पे क्या फैसला दिया है कि तुम्हारा एग्जाम होगा 22 ऑफ फरवरी को या नहीं, ठीक है। बिकॉज आई नो एज एन एस्पायरेंट की अगर हम की बात करूं मैं कि एस्पिरेंट के को लगता है कि भाई जो भी तुम में से भाई बहुत सारे लोग हो जो एस्पिरेंट हो इस एग्जाम के, ठीक है, तो तुम्हें एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि तुम लोगों ने इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है इस एग्जाम की। बट इस टाइम पे आगे भाई अगर ये फालतू के रीजन से अगर ये एग्जाम डिले होता है किसी कारण तो बट आई नो भाई वेरी वेल कि इस टाइम पे मतलब क्या बीतती है एक इंसान पे, ठीक है, जिसने मतलब कि सीरियसली अच्छे से तैयारी करी होती है, ठीक है। बिकॉज हम सबको मतलब इस जोन से बाहर निकलना है भाई, इस एग्जाम के जोन से बाहर निकलना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है। ये हम सबका एक बेसिक एम है, ठीक है। बट भाई मैं तुम लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, एग्जाम भाई जब भी होगा, बिकॉज ये एग्जाम होगा ही रहेगा, ठीक है। जब भी एग्जाम होगा हमें हमारी तैयारी को भाई कमजोर नहीं पड़ने देना, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी तैयारी भाई इन सब में आके कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं भाई, वो आते तो बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं भाग के, ठीक है, बट इस टाइम पे भाई जब ऐसी कोई चीज आती है ना तो भाई वो उनकी डीमोटिवेशन उनको बहुत कर देती है, उनको बहुत डीमोटिवेट कर देती है। तुम्हें भाई इस टाइम पे ऐसे डीमोटिवेशन से बचना है, ठीक है। और द थिंग इज तुम्हें तुम्हारी तैयारी को और अच्छे एक पीक लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश के भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें कोशिश करनी है 15 से 15 प्लस तुम्हें अच्छे से स्कोर करने ही करने हैं। अगर तुम्हें एंड में मेरिट इन होना है एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स से और एक अच्छा रैंक तुम्हें लेके आना है, तो ठीक है। तो आज हम इसी के लिए स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जो कि रहने वाला है 20 क्वेश्चंस का एग्जाम। और भाई ये प्रॉपर रहेगा एग्जाम लेवल पे, प्रॉपर एग्जाम सिलेबस पे, ठीक है, एग्जाम लेवल और एग्जाम सिलेबस पे बेस्ड रहेगा ये, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से तुम्हारे कितने सही हुए, ठीक है, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए, ठीक है। भाई चाहे तुम कोर्ट केस का कोई भी फैसला है, तुम्हें तुम्हारी तैयारी को टूटने और खराब होने नहीं देना है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। टेलीग्राम पे भाई तुम्हें कोई भी कुछ भी दिक्कत आती है, तुम्हें यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी @, एक दो तीन, ये 4/W और 28, ठीक है। जस्ट ग्रो 28। और भाई टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मिलेगा इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी, ठीक है भाई लोग। चलिए आगे, उसका ये होगा भाई, प्रोफाइल पिक्चर उस टेलीग्राम चैनल की यही होगी, ठीक है, जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी की। चले भाई, करें स्टार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आओ भाई, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत नहीं हारनी है भाई, एग्जाम हो गया रहेगा भाई। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, पंचुएशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लुक दैट्स बाला ओवर देयर, ये बाला किसी महिला या किसी लड़की का नाम है, वो कहता है लुक। भाई तुमने अभी इंटरजेंक्शन पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और बाला है, यहाँ पे बाला का तुम्हें पता है कि ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है। अब ये किसी लड़की का नाम है, तो ये अगर किसी लड़की का नाम है तो यहाँ पे सेंटेंस बी बड़ा होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर होगा ना ये। सबसे पहले हम ढूंढते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे है, इंटरजेंक्शन पढ़ के आए हो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लुक के बाद ढूंढो एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ है यहाँ नहीं है, इसे कैंसिल कर दो और इसे भी कैंसिल कर दो, ठीक है। लुक दैट्स, ठीक है, बाला ओवर। भाई लुक के बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, ये कैपिटल है। और बाला बी कैपिटल आएगा, बिकॉज किसी का नाम है ये, तो यहाँ पे बी छोटा है, इसको भी कैंसिल करो, ऑप्शन नंबर ए। चले भाई आगे, ये था पंचुएशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें मॉक की क्वालिटी कैसी लगी आज के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज पहला ही जेकेएसएसबी ने इंग्लिश में पहले ही लाइन में मेंशन किया रीडिंग, तो रीडिंग में भाई आज मैं एक पैसेज के बजाय क्लोज टेस्ट लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इस क्लोज टेस्ट को और 5 फिलिप्स में आंसर देते हैं सबके। स्टार्ट करते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। Historical sites, artifacts, and traditions provide a dash to the past and offer valuable insights into the experiences and achievements of previous generations, ठीक है। Efforts to dash and protect cultural heritage are essential for future generations to learn from and appreciate their roots, ठीक है। This often involves careful restoration,
conservation and the dash of knowledge about these cultural assets. ठीक है. Sustainable tourism can also play a dash role in supporting preservation efforts by generating revenue and raising awareness. ठीक है. Dash cultural heritage enriches our understanding of human society and foster a sense of belonging. तो भाई ये सिंपल सा पैसेज, ये किसके बारे में क्लोजेस्ट बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कल्चरल हेरिटेज के बारे में और उसको हम कैसे प्रिजर्व करें सब. ठीक है. आओ भाई, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, करते हैं हम फिलिप्स से स्टार्ट. ठीक है, पहला क्या कहता है? The preservation of cultural heritage is vital for maintaining a sense of identity and continuity within a society. ठीक है. Historical sites, artifacts and traditions of provide a dash to the past. क्या प्रोवाइड करते हैं? डिस्कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं, सेपरेशन या डिटैचमेंट. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? लिंक. लिंक प्रोवाइड करते हैं, LINK. तो भाई तुम लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करने से पहले इस मॉक टेस्ट में तुम्हें वीडियो को पॉज करना है, खुद से अपने आंसर्स लिख लेने एक नोटबुक पे और फिर चेक करना है कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं. ठीक है, बिकॉज अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे मेरे साथ साथ तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर्स लिखो, फिर वीडियो को प्ले करके चेक करोगे तुम्हारे कितने सही होते हैं. ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे. सेकंड क्या कहता है? एफर्ट्स टू डैश. अब एफर्ट्स किसके लिए? डैश एंड प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज आर एसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू लर्न फ्रॉम एंड अप्रिशिएट देयर रूट्स. एफर्ट्स किसके लिए? डिस्ट्रॉय करने के लिए, निग्लेक्ट के लिए, प्रिजर्व के लिए, अबेंडन के लिए. ये भी नहीं, ये भी, ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो सही आंसर रहेगा प्रिजर्व. ठीक है, एफर्ट्स टू प्रिजर्व. अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे. अब थर्ड क्या कहता है? दिस ऑफन इन्वॉल्व्स. ये क्या इन्वॉल्व करता है? केयरफुल रिस्टोरेशन, कंजर्वेशन एंड द डैश ऑफ नॉलेज अबाउट दीज कल्चरल एसेट्स. सप्रेशन ऑफ नॉलेज नहीं, कंसीलमेंट ऑफ नॉलेज नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज नहीं, डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज. अब डिसएमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड ऑफ नॉलेज. ठीक है, किसी चीज को स्प्रेड करना. तो यहां हम क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिसएमिनेशन. ठीक है, ये DISS. ठीक है, बी ऑप्शन है ये. ठीक है, चलिए आगे. अब नेक्स्ट आ लो भाई. नेक्स्ट क्या कहता है? Sustainable tourism can also play uh, sustainable tourism can also play a dash role in supporting preservation efforts by generating revenue and raising awareness. कैसा रोल प्ले करता है सस्टेनेबल टूरिज्म? माइनर रोल प्ले करता है, इनसिग्निफिकेंट प्ले करता है, डेट्रीमेंटल रोल प्ले करता है, क्रूशियल प्ले करता है. तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो आई होप भाई तुम लोगों को क्लोज अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्लोज हमें कैसे करना है. ठीक है, तो चलें आगे. अब लास्ट फिलअप क्या कहता है? Dash cultural heritage enriches our understanding of human history and fosters a sense of belonging. क्या करने से होता है भाई? इग्नोर करेंगे अगर हम हमारी कल्चरल हेरिटेज को, प्रोटेक्ट करें, डैमेज करें या फॉरगेट करें. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटेक्टिंग. ठीक है, तो भाई ये थे तुम्हारे 5 फिलअप्स एक क्लोज टेस्ट के. ठीक है भाई, चलते हैं भाई आगे. अब सॉल्व करते हैं हम PQRS. एक हम करेंगे ऑप्शंस के साथ, दूसरा हम करेंगे बिना ऑप्शन के. हालांकि तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, कहता है माइकल होल्डिंग हु 20 years has finally drawn curtains on commentary panel for more than was a member of Sky Sports his hint behind the microphone. ठीक है, पहले पी से देखते हैं. माइकल होल्डिंग हु 20 years नहीं भाई, हु वॉज होना चाहिए था. पी से भी नहीं फिर स्टार्ट होता है. एस चेक करते हैं. माइकल होल्डिंग हु हिज नहीं, ये भी नहीं. माइकल होल्डिंग हु कमेंट्री पैनल नहीं भाई. आई गेस फिर वन से स्टार्ट होगा, चेक कर लेते हैं एक बार. माइकल होल्डिंग हु वाज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स. ठीक है, फिर क्यों आता है? माइकल होल्डिंग हु वाज अ मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन 20 years has finally drawn curtains on his stint behind the microphone. RQPS. ठीक है भाई, सबका यही आ रहा है. अब आ जाओ भाई आगे. अब एक हम करते हैं बिना ऑप्शंस के. ठीक है, हालांकि तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे. ठीक है, अब आओ भाई. दी स्मॉल एक्शंस व्हेन डन रेगुलरली क्रिएट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. ए से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज किसी स्मॉल एक्शंस की बात हो रही है जो कि हमें आगे लाइंस पढ़ के पता लगेंगे. अब आगे देखते हैं. मोस्ट पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डेली हैबिट्स. बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि डेली हैबिट्स की पावर को. ठीक है, रोज तुम अच्छा अच्छा करते जाओ, रोज करते जाओ, वो डेफिनेटली भाई एक दिन तुम्हें, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा. जो भी तुम किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो हर दिन. ठीक है, यानी 20 से हमारी स्टार्टिंग हो सकती है फिर तो.
फिर क्या आता है, सक्सेस इज रियरली अ रिजल्ट ऑफ वन बिग एफर्ट, ठीक है, सक्सेस शायद ही रिजल्ट होगा एक बिग एफर्ट का, बल्कि नहीं, ठीक है। तो इंस्टेड इट, अब सक्सेस के बारे में यूज हो रहा है, ये इट किसके बारे में बात कर रहा है, सक्सेस के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या कहता है, इट यूजुअली कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट एंड रिपीटेड बिहेवियर, सक्सेस बिग एफर्ट से नहीं आती है, एक बिग एफर्ट से सक्सेस नहीं आती है, वो सक्सेस किससे आती है, एक मतलब कंसिस्टेंट और रिपीटेड बिहेवियर से। बी के बाद आएगा सी, फिर आ रहा है डी, क्या देखते हैं, फिर ए आ रहा है, these small actions when done regularly create long term benefits। अब these small actions, अब कौन से small actions हैं, कंसिस्टेंट रहना और रिपीटेड बिहेवियर्स करते जाना, ठीक है। तो बी सी डी ए आ रहा है इसका सही आंसर। क्या तुम लोगों का भी भाई यही आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम लोगों का भी भाई अगर यही आ रहा है तो। चले आगे। एक मिनट भाई, अब आ जाओ भाई, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट बताओ भाई, शी सेड आई एम बिजी नाउ, अब नाउ किसमें चेंज हो जाएगा, ये देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। धन ढूंढो कहाँ पे, ये भी नाउ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी कैंसिल। शी सेड भाई अगर ये पास्ट में है ना तभी ये आगे चेंज होगा, अगर ये जो है ही सेड है ना, अगर ये पास्ट में नहीं होता है ना तो ये पूरा वाला आई से लेके नाउ तक कोई चेंज नहीं होता है, अगर ये पास्ट में तभी चेंज होगा ये, ठीक है। शी सेड यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा, शी सेड दैट शी वॉज बिजी देन, ये सिंपल प्रेजेंट है, आई एम बिजी नाउ, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में चेंज, यानी शी वॉज बिजी देन, ठीक है। आई नहीं होगा भाई, यहाँ पे शी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चले अभी आगे। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने क्या कहा, क्लोज द गेट इमीडिएटली, ऑफिसर क्या कहता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू क्लोज द गेट इमीडिएटली, द ऑफिसर ऑर्डर दैट द गेट बी क्लोज इमीडिएटली, नहीं ये नहीं, ठीक है। ऑफिसर सेड क्लोज द गेट इमीडिएटली, नहीं, ऑफिसर ने ऑर्डर देता है, ठीक है, कमांड करता है ना। द ऑफिसर टोल्ड क्लोज द गेट, नहीं, तो ऑफिसर ये रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑफिसर ऑर्डर्ड टू क्लोज द गेट इमीडिएटली, ठीक है जी। चलें आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, समवन गेव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, किसी ने उसको ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, ठीक है। अब समवन गेव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, क्या बनेगा इसका, भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बनता है, शी वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स की, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में मॉडल्स भी दे रखे हैं ना। स्टूडेंट्स डैश फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल, अब स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए रूल्स किसके, स्कूल के, ऑट टू, माइट, वुड या डेयर। तो भाई तुमने एक मॉडल पढ़ा होगा शुड, अब शुड मॉडल क्या बताता है, एडवाइस बताने के सेंस में काम करता है ये, मॉरल ड्यूटी, बिकॉज ये भी सेम एक मॉरल ड्यूटी है, और ऑब्लिगेशन, ये याद रखना, ठीक है। और भाई याद रखना शुड, जो काम शुड करता है ना वही काम करता है ऑट टू, और सेम वही काम करता है हैड बेटर, यानी ये तीनों एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पे ढूंढो भाई कहाँ पे, शुड है, ऑट टू या हैड बेटर, यहाँ पे भाई ऑट टू है, माइट नहीं होगा, वुड नहीं होगा, डेयर नहीं होगा, बिकॉज ये एक मॉरल ड्यूटी है स्टूडेंट्स की कि उन्हें स्कूल के रूल्स को फॉलो करने चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑट टू, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट भाई एक आर्टिकल बेस्ड एरर है ये, ठीक है, कहता है गंगा इज अ होली रिवर वर्शिप्ड बाय मिलियंस, गंगा एक होली रिवर है, ठीक है, जिसको कि मिलियंस के द्वारा वर्शिप किया जाता है। गंगा भाई एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा, दा गंगा इज तो गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ए में एरर था। अब बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई एक होमोनियम्स का, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में भाई होमोनियम्स भी है ना। चले भाई आगे। he could not dash his success because he did not dash the opportunity seriously, ठीक है। अब तुम लोगों को भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना है तुम्हें खुद से, ठीक है, मैं तुम्हें इसका मतलब बता देता हूँ, ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। एक यहाँ पे दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, रिसीव करना, स्वीकार करना, मतलब
CEIVE, रिसीव करना, स्वीकार करना। और एक क्या है, एक्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सक्लूड। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भाई तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, जिसका सही होगा ना उसका आंसर मैं पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है, चले आगे। अब बताओ भाई, सिनोनियम बताओ अल्ट्रुइस्टिक का। तो अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनियम क्या रहने वाला है? सेल्फिश, जेनरस, ब्रेव या इंटेलिजेंट? बताओ भाई। वीडियो को भाई सबसे पहले पॉज कर लो, उसके बाद बताओ अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनियम क्या रहने वाला है। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले अल्ट्रुइस्टिक का? सबसे पहले भाई आइए सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या रहने वाला है अल्ट्रुइस्टिक का? कि मतलब सेल्फलेस कंसर्न दिखाना, मतलब सेल्फलेस कंसर्न जो कि तुम उसके लिए दिखाते हो, पर फिर भी वो तुम्हें कौन सा कंसर्न दिखाती है? सेल्फिश कंसर्न। ठीक है, तो तुम ज्यादा जनरस हो जाते हो। ठीक है, जनरस रहने वाला है इसका सिनोनियम, ये एंटोनियम है। ठीक है, ब्रेव नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चले आगे। याद रखना ऐसे अल्ट्रुइस्टिक से कि तुम दिखाते हो उसको सेल्फलेस कंसर्न। ठीक है, तुम पूरे सेल्फलेस बन जाते हो उसके आगे, पर फिर भी तुम्हें वो कौन सा कंसर्न दिखाती है? सेल्फिश कंसर्न। ठीक है, चले अभी आगे। अब भाई एंटोनियम बता दो, बिकॉज सिनोनियम और एंटोनियम दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में मेंशन थे। ठीक है, टैसीटर्न का बताओ भाई एंटोनियम क्या रहने वाला है? टैसीटर्न क्या होता है? मतलब जो कम बोलता है, हो रिजर्व्ड हो। ठीक है, क्या रहने वाला है? एंटोनियम पूछा भाई, सिनोनियम नहीं। साइलेंट, इसका मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड है जो मतलब कि कम बोलता है, लेस, कम बोलने वाला है, लेस टॉक करता है जो। साइलेंट, टॉकेटिव, रिजर्व्ड या शाई, ये भी कम नहीं, ये भी सिनोनियम है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है इसका एंटोनियम, टॉकेटिव जो बहुत बोलता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? ये आ गया ईडियम। अब बताओ भाई, टू क्रॉस द रूबिकॉन। अब टू क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब क्या होता है? टू टेक इरिवर्सिबल स्टेप, टू स्विम अक्रॉस अ रिवर, टू अवॉइड अ चैलेंज या टू मेक पीस। तो इसका सही आंसर रहने वाला है टू मेक, टू टेक एन इरिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, जो तुम लेते हो, ठीक है, उसको देखने के बाद कि नहीं मुझे यही चाहिए। ठीक है, पर फिर तुम्हें समझ आती है कि नहीं यार। अब आ जाओ भाई, टू किक द बकेट। भाई ये जो ईडीएम है ना, ये तुम लोगों को मैंने जो टॉप 50 ईडीएम की क्लास करवाई थी, टॉप 50 बेस्ट ईडीएम, इंपॉर्टेंट बेस्ट ईडीएम। ठीक है, निमोनिक्स के साथ और एक फोटो लगा के याद करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? टू किक द बकेट, टू डाई। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। ही इज प्रोफिशिएंट डैश बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। बताओ भाई, वो प्रोफिशिएंट है किसमें? बोथ में, दोनों इंग्लिश और फ्रेंच में। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? एट, इन, ऑन या फॉर? ही इज प्रोफिशिएंट, जल्दी बताओ भाई। ही इज प्रोफिशिएंट, तो वो किसमें प्रोफिशिएंट है? वो दोनों में प्रोफिशिएंट है, दो लैंग्वेजेस की बात हो रही है। अगर हम यहां पे ऐसे लिखें, ही इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, तो भाई इसमें तो क्या रखेंगे हम? अगर तुम्हारे ऑप्शन सेम है यहाँ पे, ठीक है, इस फिलअप के लिए, तो इस फिलअप में क्या भरोगे तुम? वीडियो को पॉज करके भाई सबसे पहले इसका आंसर देना है, बिकॉज ये प्रपोजिशन बेस्ड फिलअप्स है। ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताओ भाई इसका क्या भरेंगे फिर हम? ही इज प्रोफिशिएंट इन, एट, ऑन या फॉर? ही इज प्रोफिशिएंट इन बोथ, किसमें प्रोफिशिएंट है वो? बोथ में। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ही इज प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट वो किसमें है? दोनों में है, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है भाई, चले आगे। तो अब नेक्स्ट आ दो भाई। द मैनेजर वॉज एंग्री डैश द डिले इन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। बताओ भाई,
इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वीडियो को भाई सबसे पहले पॉज करो और पॉज करके इसका आंसर बताओ। ऑन, एट, अबाउट, ये लास्ट ऑप्शन रहने वाला है फॉर। द मैनेजर वॉज एंग्री डैश द डिले। अबाउट किसके लिए लगाते हैं हम? अबाउट लगाएंगे यहाँ पे ना, किसके लिए एंग्री था। एट होता है समवन, ठीक है, यहाँ पे एट तो होगा नहीं, ऑन भी नहीं होगा, ठीक है, फॉर भी नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है अबाउट। द मैनेजर वॉज एंग्री अबाउट द डिले इन सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये था भाई तुम्हारा 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच। और जो एक होमोनिम्स वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भाई मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी क्लास। मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना कि 20 में से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हुए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट मॉक किसका करना है। फीडबैक दे देना आज की क्लास का। और भाई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी का, ठीक है। पीडीएफ इस क्लास की मैं तुम्हें वहीं पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। करते हैं हम इस सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखो भाई लोग अपना।